बिहार के दरभंगा जिले के पास एक छोटा सा गांव था, बरैलपुर। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन हर बुधवार को कुछ अजीब जरूर होता। हाट के दिन जब बाजार सजता, तभी एक बूढ़ी सी औरत सब्जी बेचने आती। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आती है, ना उसका नाम ना उसका घर। लोग उसे बुढ़िया सब्जी वाली कहते थे। उसका ठेला बाकी सब्जी वालों से अलग होता। सब्जियां चमचमाती हुई, बिल्कुल ताजा, जैसे खेत से अभी तोड़ी गई हों। सब कुछ इतना साफ और हरा भरा कि गांव के लोग बाकी सब्जी वालों को छोड़कर उसी से सब्जी लेने लगे। एक दिन गांव के लड़के बबलू ने मजाक में पूछा, अम्मा, इस सब्जी में कौन सा जादू है? खेतों में तो इतनी ताजगी नहीं मिलती। बुढ़िया मुस्कुराई और धीमे से कहा, जादू नहीं बेटा, ये तो मेरी मेहनत है और थोड़ी सी खून भी है इसमें। बबलू को लगा वो मजाक कर रही है और हंसते हुए चला गया। लेकिन फिर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोग उस बुढ़िया से सब्जियां खरीदते थे, उनके घर में सब बीमार रहने लगे। गांव में अफवाह फैल गई। ये सब घटनाएं देखकर एक दिन पंचायत ने तय किया कि अब कोई उससे सब्जी नहीं खरीदेगा। अगले बुधवार उसका ठेला नहीं लगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन रात को गांव के बाहर से अजीब चीखें सुनाई दी। बबलू और कुछ लड़के जानने की इच्छा में निकल पड़े ये देखने कि आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो गांव के आखिरी खेत के पास पहुंचे, वहां एक हल्की रोशनी दिखी। पेड़ों के पीछे छिपकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बुढ़िया एक गड्ढे के पास बैठी थी। उसके सामने 3 इंसानी शरीर रखे थे, वही बच्चे जो गायब हुए थे। वो उनके हाथों को काट रही थी और उसी से रस निकालकर सब्जी के पौधों पर छिड़क रही थी। बच्चों का मांस सबसे मीठा स्वाद देता है। बबलू के साथ खड़े विकी की सांस रुक गई, लेकिन उसकी आहट से बुढ़िया सतर्क हो गई। कौन है वहां? भूख लगी है क्या? बबलू और बाकी लड़के पूरी ताकत से भागे। गांव पहुंचकर सबको पूरी घटना बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। जब सुबह सब खेत पर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। न गड्ढा, न शव, न वो पौधे। बस मिट्टी से अजीब सी लाल चट गंध आ रही थी। पंचायत को लगा बच्चे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगले बुधवार फिर वही ठेला लग गया और इस बार सब्जियां और भी चमचमाती थीं। गांव का लालची आदमी ठाकुर साहब बोला, जो चीज ताजा है वही लेंगे, डरने से पेट नहीं भरता। उसने सारी सब्जी खरीद ली। रात में उसके घर से तेज चीख सुनाई दी। अगली सुबह उसकी लाश आंगन में मिली। गांव का डर अब यकीन में बदल चुका था। एक बाबा को बुलाया गया, जो आत्मा और टोना टोटका जानता था। उसने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये भूख की आत्मा है। पहले किसी महिला ने भरे बाजार में जहर खा लिया था, क्योंकि उसकी सब्जियां कोई नहीं खरीदता था। अब वो उसी स्वाद से बदला ले रही है। बाबा ने सलाह दी कि ठेले को जलाना होगा। ये सब सुनकर बबलू बोला, अगर गांव को बचाना है तो मैं करूंगा ये काम। सब ने उसे बहुत मना किया, लेकिन बुधवार की रात बबलू उस ठेले तक पहुंचा। हाथ में मिट्टी तेल की बोतल और माचिस थी। बुढ़िया वहीं बैठी थी, मुस्कुराते हुए जैसे सब जानती हो। मुझे पहचानते हो बेटा? अब नहीं डरता मैं तुमसे। बबलू ने तेल उड़ेला, माचिस जलाई और जैसे ही आग लगी, बुढ़िया ने जोर से चीख मारी। पूरे गांव की बिजली चली गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह वहां सिर्फ राख थी, लेकिन अब से उस जगह कोई सब्जी नहीं होगी। गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई बिना पूछे किसी नए ठेले से सामान नहीं खरीदेगा। और कहते हैं, अगर किसी गांव में अचानक कोई सब्जी वाली आए, जिसकी आवाज नरम हो पर आंखें बुझी हुई लगें, तो संभल जाना।
क्योंकि वो पूछेगी नहीं कौन सी सब्जी चाहिए, वो कहेगी किसका मांस चाहिए।